कौन लाए पर दीपक लाए हवा दीपक लाए। चावल ले लूँ चावल तो पहले लिखे पढ़े वाला काम कर दें। पहले लिखे पढ़े वाला काम कर दीजिए। हम तो यही सोच के सब लोगों को लेने जा रहे थे वहाँ कि चलिए वहाँ पर प्रवचन और लिखे वाला काम हो जाएगा, तो फिर आवेंगे तो अपना सब काम हो जाएगा। तो यही कह के लेने जा रहे थे। लाइट इस तरह का ओम गुरु शक्ति का संसद का सुसुत का अपना रचन शुद्धि गुरुनाथ सोम कोटि सोमा श्रीनाथ गुरु यादे साधी वैसे आज 2008 का प्रथम अवसान बेला है और ये कल के बाद परसों ख़त्म हो जाएगा और फिर नवीन संवत 2009 आएगा, सन आएगा। संवत में 2066 आएगा और से शुरू होगा। तो सबसे पहले अपनी तरफ से आप सभी को आने वाला नववर्ष का अभिनंदन करता हूँ और जो पुराने जो जाने वाला वक्त है 2008, इसके किस अंदर में कुछ अपने जीवन में गीले शिकवे या कुछ परेशानी आई, इसका मुकल्लम खात्मा का प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। वैसे ये जो हमारे भद्रकाली का जो जीर्णोद्धार किए, इसे प्रमुख रूप से हमारे दिनेश जी और सत्येंद्र जी का हाथ है। बड़ा अच्छा हमें लग रहा है। मैंने आशा किया था उससे भी ज़्यादा ये लोग बढ़ के काम कर दिए यहाँ पर। तो कार्य के हिसाब से सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करना है और इसके बाद फिर हम आद्या काली का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर उसकी साधना करेंगे। साधना के बाद अनुष्ठान करेंगे और हमारा कार्य खत्म हो जाएगा। तो चूँकि दिन नीचे उतर रहा है, संध्या का अवसान बेला है, कुछ बाद में दिखने और लिखने में दिक्कत हो जाएगा,
तो सबसे पहले इसके संबंध में कुछ प्रवचन की बात कर लें। तो सबसे पहले जहाँ हम बैठे हुए हैं यानी हम लोग बैठे हुए हैं, ये मुक्तिधाम है। यानी यहाँ आने के बाद इंसान सारे बंधन से मुक्त हो जाता है और यहाँ न कोई भय है, ना कोई परेशानी है, ना कोई चिंता है। आदमी सो जाता है 2 गज कफन के नीचे और फिर जल जाता है, खत्म हो जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उसके बाद क्या बचता है? शून्य। हमारी जो काली है ये शून्य का प्रतीक है और इनका रंग जो काला है वो 7 रंग का सम्मिश्रण है। यानी बैनिया पिनाला 7 रंग को मिला देते हैं तो काला रंग अपने आप तैयार हो जाता है और इस पे कोई रंग फिर नहीं चढ़ता है। तो इनके अंदर में आप देखेंगे 2-3 बातें। इनका जो मूल प्रतीकार है, प्रतिरूप है, वो पार्वती का है और पार्वती शुक्ल पक्ष का प्रतीक है, जबकि काली कृष्ण पक्ष का प्रतीक है। इनके 10 हाथ हैं, वो आपके 10 दिशा का प्रतीक है, जिसमें आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान कोण, वायु कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण की बात करते हैं। इनके गले में 54 मुंड की माला है। वो संस्कृत के, जैसे हमारे अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट हैं, हिंदी में लगभग 49-39 अल्फ़ाबेट हैं, उसी तरह संस्कृत में 64 अल्फ़ाबेट है। वो 64 मुंडमाला उसका प्रतीक है। यानी काली वही नहीं है। अगर इस काली के अंदर में यानी ये शिव के ऊपर बैठी हुई है, चाहे शिव के ऊपर खड़ी है, उसकी कहानी और भी और है, लेकिन कहने का मतलब ये शिव है। कोई शक्ति से अगर हम बाहर कर दें तो हमारा शून्य बच जाता है, 0 हो जाता है। तो इस दुनिया में 2 इसके अलावा और चीज़ हैं, एक सब है और एक दूसरा शिशु है। वो भी शून्य है, निर्विकार है। उसको आप कुछ दे दे, कुछ पकड़ ले, कुछ उसको मार बैठे, उसको कोई मतलब नहीं, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। और शिशु अबोध, जिसको अभी पैदाइश हुआ है और 1-2 घंटे का है, उसी तरह से शब्द है, उसके अंदर में कोई निश्चल, कोई प्राण है, उसके अंदर में मैंने आपका जो गिला शिकवा सब खत्म हो जाता है। तो खास करके इसीलिए कहा गया है कि सबको हम लोग प्रणाम करते श्रद्धा से, जबकि बाहले कितना भी दुश्मन रहा होगा, लेकिन श्रद्धा इसलिए जताते हैं कि वो शून्य हो जाता है, यानी शब हो जाता है, उससे जो शक्ति है बाहर आ जाता है और वो शिव का स्वरूप हो जाता है। शिव अकेला है, लेकिन शिव जो है जब तक शक्ति नहीं मिलता तब शिव नहीं है। तो उसके जो हम यहाँ पर जो बात करने आए हैं, जो सोचने आए हैं, जो करने आए हैं, उसके पीछे आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं समझता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं इस चीज़ को नहीं जानता था, तब मुझे एक शादी मिला था। कई संत थे और उन्होंने हमें ये आद्यकाली का पूरा प्रोसेस बताया था। अभी हमने गुरु जी के से चर्चा करी थी कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, कल हम रहें या ना रहें, चाहे हमें कोई परेशानी में आ जाए, तो हमारे बाद भी कुछ लोग करें और मान के चलें कि आज ऐसी शक्ति से आपको हम साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। आज तक आपने बहुत कुछ किया होगा, बहुत मंत्र जंतर सब कुछ किए होंगे, लेकिन वो और आज जो आप करेंगे, अपने अंदर में महसूस करें कि सही में मायने कुछ हमने किया। इसके हमारे तंत्र मिशन में कितने लोग को इससे साक्षात्कार हुआ मैं नहीं जानता, कितने लोग का ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन अति ये गुहितर विद्या है और इस विद्या को वैसे ही नहीं किसी को देना चाहिए। आप इसे सीखें, बहुत मेहनत से सीखेंगे, लेकिन सीखना नहीं बल्कि मैं इसे अपने संरक्षण में आपको करवा रहा हूँ और आप इसके माहिर हो जाएंगे निश्चित रूप से। ना ये 2 घंटे या 3 घंटे जो आप
अपने इसमें जाया करेंगे, कुछ अर्थ आप इसमें जाया करेंगे, कुछ समय जाया करेंगे, तो आप इसके माहिर हो जाएंगे। और इसको जब आप इसी प्रक्रिया से पुनः गुजारिएगा तब दूसरे को आप दे सकते हैं, अन्यथा देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कोई इतना ताम झाम, इतना परेशानी, इतना उठा करके आपके पीछे काहे लग पागल होगा इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके पास ये चीज़ जो आ रहा है इसके पीछे भी कुछ कारण है, चाहे ईश्वर की कुछ ऐसी बातें हैं, कोई अनुकंपा है, वो गुरु जी का आदेश आया। और संभवतः पूरे मिशन में, जो मिशन अपने यहाँ 25 वर्षों से चल रहा है हिंदुस्तान के स्तर पे, आप लोग बड़ा भागी हैं कि आप लोग को प्राप्त होने जा रहा है। बाकी और जितने भी प्रदेश हैं शायद कहीं किसी को प्राप्त नहीं है, और है तो सिर्फ उनके तक सीमित है। ऐसा नहीं कि फिर इसको किसी को बताने जा रहे हैं या बताया जा रहा है। सबसे पहले जो हम लोग कार्य करेंगे उसके अंदर में आप लोग को एक तांबे की गड़बी दी जाएगी। वो गड़बी आपका औजार होगा। उसके अंदर में आपको यंत्र दिया जाएगा आद्य काली का, वो रखा जाएगा। उसके बाद हमने कहा था हर घर से चावल लाना है। बाई मिस शायद चावल आप लोग नहीं लाए होंगे, हम लाए हैं, लेकिन ये भी मेरे घर का चावल नहीं है। ये चावल लाए होंगे, अच्छा बात है। जो घर से लाए हैं उनका तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है मेरा चावल है, ये मेरा नहीं है, मैंने कोई लेके आया था, उसका बच गया था, हम उठा के लेते आए हैं। चलो भाई, नहीं रहेगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या सबसे पहले गड़बी के अंदर में हम लोग यंत्र को स्थापित करेंगे। इसके बाद चावल से उसको ढाक देंगे। उसके ऊपर अपने घर का, आपका अपना रुद्राक्ष का मन का अगर है तो उसको डाल देना पड़ेगा। डालने के बाद 25 बार जो मंत्र है उसका जाप किया जाएगा। 25 बार जाप करने के बाद वो चीज यानी आपके अंदर में वो समा जाएगा। जो शक्ति है, जो एनर्जी है आद्या काली का, आपके सारे रोम, जैसे मैंने कल कहा था मीटिंग के अंदर में कि नख से लेकर के सिर तक के सारे का काली का एक एक प्रतिकार स्थापित करता है। वैसे योग की अगर चर्चा करें, हालांकि योग का भी सब्जेक्ट नहीं है, वैसे दिनेश जी बोले थे कि 13 जनवरी का जो शिविर हो उसमें योग की बात रखी जाए। तो योग का जो चक्र का भेदन की बात अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से वो जानते होंगे कि काली का वास कंठ के अंदर में है। अगर मूलाधार से ऊपर चलेंगे सहस्त्राधार तक के, तो बीच में एक चक्र आता है कंठ के अंदर में, जिसको अनाहत चक्र शायद बोलते हैं, शायद मेरे को पूरा ख्याल नहीं है। इसमें काली का वास होता है। और जो आज्ञा चक्र है, एक तरफ शिव का वास होता है, एक तरफ शक्ति का वास होता है। खैर, तो उस समय वो बात उस समय चर्चा की जाएगी। तो अभी आपको जो है कहने का मतलब ये आपका चक्र है कंठ के अंदर में, ये जाग जाएगा। अब आपके अंदर में वो शक्ति आएगी तो काम क्या करेगी? तो इस शक्ति से हम लोग किसी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, सीधा सीधा सिर्फ सदुपयोग कर सकते हैं। अपने परिवार का, समाज का, देश का, सबका भला कर सकते हैं। लेकिन जब आपके माथे पे कभी पानी बहना शुरू हो जाए, उस समय इस शक्ति का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात होगी जो कि कर्ण को कहा गया था कि एक अग्नि तुम सिर्फ एक बार चला सकते हो, फिर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो इतना मेहनत से आप किसी चीज को हाजिर करेगा, फिर दोबारा अगर प्रयास कीजिएगा तो नहीं आएगा। चाहे कितना भी आप प्रयास कर लेंगे नहीं होगा। क्योंकि ऐसा गुरुमुनि भी का और ऐसे लोग भी हमें मिले हैं, उसके काशी बाबू प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनके साथ इस तरह की स्थिति पैदा हुई और आज बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन फिर दोबारा शक्ति उनको नहीं हासिल हुई। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसमें इसका सदुपयोग क्या क्या हो सकता है।
तो इसके लिए जो लोग दूसरे का भला करना चाहते हैं, सिर्फ मंगल के दिन आप चौकी इसका लगा सकते हैं। अपने घर में आप बैठ जाइए, जो आपको गड़वी है वो गड़वी बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। दूसरे गड़वी में यानी दूसरे थाली के अंदर में, उसके अंदर में पूरे पानी आप भरेंगे, शुद्ध पानी। उसके बाद रखेंगे, अपने वहाँ 25 बार आप जाप करके उसको बैठ जाए। कोई भी आदमी आ जाए, किसी तरह का परेशानी हो, सारे पे पानी के छींटा मारते चल जाए। तो खास करके ये प्रेत जनित दोष जितने भी हैं, किसी को सर्दी हो गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो सबका इसका निराकरण होता चला जाएगा। लेकिन पैसा आपको कौन देगा? तो कहेगा सिर्फ पानी छेड़ दिए दिनेश जी, क्या कुछ किए, आदमी तो ठीक हो गया, पैसा कोई नहीं देगा आपको। तो जब आपने इसके अंदर पैसा खर्च किया तो पैसा फिर आपको लेने का अधिकार बनता है। फिर आप उनके घर से पानी मंगाएं, अपनी गड़वी में उसको डालें, फिर अभिमंत्रित करें, फिर उसको डालें और फिर उसका आप प्रावत दक्षिणा रखें कि हम इसके लिए 500 लेंगे, 1000 लेंगे, 2000 लेंगे। प्रश्न, मैं ये अर्थ कमाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस बात का कर रहा हूँ कि आप जब अपनी मेहनत को उसमें लगा रहे हैं तो उसका भी आपको मेहताना मजदूरी मिलना चाहिए, ये लाजिम है। तो सबसे पहले इसका वर्क होता है उन पराशक्तियों का, जो पराशक्ति किसी के घर में किसी तरह से उपद्रव किया, चाहे किसी आदमी ने उसके ऊपर लगा दिया, चाहे किसी ने उसको मतलब कि परेशान करने का प्रयास किया। तो इतना मान के चलिए कि आप अगर इस शक्ति का आवाहन किए हैं तो आपके ऊपर कोई भी पराशक्ति किसी भी ढंग से आपको हानि नहीं कर सकता। हानि सिर्फ एक ही समय कर सकता है, जिस समय आप अपजस में होंगे, यानी ये शक्ति सदैव आपको रक्षा करेगी। आपके जवान में ऐसा ताकत आएगा कि आप उसको जैसे ही करके, एक लाइलाज आजकल ऐसा हो रहा है, मेरे पास केस आ रहा है कि 16 वर्ष के बाद कोई आदमी को दौरा आना शुरू हो जाता है, जिसको मिर्गी के दौरा, बहुत मिर्गी बोलते हैं। बहुत अच्छा से इसका इलाज आप कर सकते हैं इसके थ्रू। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मेरे पैकेट से पैसे गायब हो जाते हैं, खून का छींटा आ जाता है, घर में हड्डी दिखता है, खून दिखता है, उसके घर में आप पानी पड़ के देंगे, सब ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा चौंकता है, किसी का बहुत ज़्यादा मेंस आ रहा है, किसी को बने बार बार परेशानी आ रही है, हाँ, सांप बिच्छा बिढ़नी इससे नहीं झाड़ा जा सकता है, इससे जितने भी अधम शक्तियों में काम कर सकता है। जब आप कभी किसी के पास जाते हैं, मिलने के लिए चाहते कि मेरा कार्य कर दे, आप फिर नवा पढ़ करके सिर्फ सामने से सामने तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन इसका दुरुपयोग आप करना शुरू करेंगे, चलो भाई हमको लड़की बड़ी अच्छी है, इस पे जरा फूंक देते हैं, कर लीजिएगा, नो डाउट, लेकिन फिर आपके लिए वो चीज़ जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ, चाहे आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपकी शक्ति, इसको बुढ़ापा होते होते अपने पास रखिए, किसी को ना दीजिए और इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। इससे मान सम्मान, वैभव, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ मिलेगा। अब प्रश्न है वो कौन सा मंत्र है, क्या आप है, ऐसा लिखाइएगा। तो इसके लिए पहली बार हमने फोटो कॉपी करा के लाया है। सारे मंत्र को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास थाती रहेगा, आप उसको रखिएगा। उसको आप जब भी हो धीरे धीरे रोज व कम से कम 25 बार आप अगर जाप करते हैं, आपके कंठ में आ जाएगा। जिस दिन कंठ में आ गया और समझिए वो आपके लिए सिद्ध हो गया। कंठ में आने के बाद भी 25 बार करना है? जी हाँ जी। अब एक बार भी कर दीजिए तैयार हो जाएगा जाए ना, लेकिन कहने का मतलब है कि 25 बार उसका टारगेट है। उसके अंदर में 25 कमल दल हैं और 25 कमल दल जो है ये पूरे शरीर के अंदर में मज्जा से लेकर के मूत्र तक के उसके 25 सब्सटेंस का प्रतीक है वो। तो इसीलिए किया जाता है, अगर एक जगह को भी अगर आप छोड़ देंगे तो उस जगह से बाहर कर दे सकता है। जैसे कि इसका था कि दुर्योधन का माँ अगर देखी थी उसका, तो जंघा में भगवान कृष्ण कहे थे माँ के सामने नंगे नहीं जाओ, तो वहाँ से वो बाहर कर दिया था, मतलब वहीं पर गदा का छोड़े, नहीं तो पूरा शरीर उसका वज्र का हो जाता। तो हम किसी को नहीं छोड़े, कहने का मतलब सारे को कर ले। अब किसी को दिया तो चलो भाई 5 बार पढ़ के काम हो जाएगा उसका, लेकिन बाय द वे मिस भी कर सकते हैं।
इसलिए 25 आपको कंठस्थ रखना चाहिए और करना चाहिए। डेली बाय डेली अगर अपने घर में 25 बार नहीं कर सकते, बाद में होता है ऐसा, तो एक बार तो जरूर करें, प्रतिदिन एक बार जरूर करें। अब तो इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं रह गया, खाली आप ऐसा कीजिए, ये इसमें थी खाली इसमें बोल साइड में रखिए। आज आए शक्ति को प्राप्त करने के लिए, इसलिए ज्यादा चल टैक्सी में टार गर्मी परीक्षा में सकता भाग देंगे ठंडा से। तो बाद में काम आएगा। जितेंद्र जी अभी संकल्प सर थोड़ा बढ़ा दीजिए। जी 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 दुबिया कमरा लो जितेंद्र जी। तो ये नहीं कवर डालो जी, नहीं लाइटवा पर थी अपो तो आपको छाड़े के चक्कर में ना मेरे आदमी के छाड़ देते थे, दिन भर से लगल है। विक्रम विक्रम सब लोग बोल सुनो। शुभ संवत 2065 साथी 1930 पौष शुक्ल तीज मंगलवार श्रवण नक्षत्र हर संयोग तदनुसार 30 दिसंबर 2008 वृष लगन भोगकाल शमशान भद्रकाली के प्रतिरूप प्रतिमा का जीर्णोद्धार संग प्राण प्रतिष्ठा उपरांत आद्यकाली साधना खुद एवं निज परिवार का गतंत्र जीवन वर्ष 2008 तथा नूतन आगत वर्ष 2009 में नवजीवन मधुर जीवन शैली का संचार मान वैभव धन पद प्रतिष्ठा सुख शांति प्राप्ति हेतु आवाहन पूजन मंत्र पुनस्चरण निमित्त अपने कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता के साथ पूज्यपाद गुरुदेव एवं इष्ट का आवाहन सच्चे मन वचन कर्म से कर रहा हूँ। उपस्थित होकर निर्विघ्न हमारे इस आद्यकाली अनुष्ठान को पूरा करें। डाल दीजिए। स्नान समर्पयामि सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः डालो पूरा। दधि स्नान समर्पयामि सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः।
प्रप्यामी समर्पयामि सिद्धि बुद्धि सहित सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः। महाकाली नमः। सिद्धि बुद्धि सहित सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः। महाकाली नमः। पंचामृत पंचामृत स्नान स्नान समर्पयामि समर्पयामि सिद्धि बुद्धि सहित सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः। महाकाली गंगाजलम गंगाजलम स्नानम स्नानं समर्पयामि समर्पयामि सिद्धि बुद्धि सहित सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः। महाकाली नमः। मेरे महावीर बने पूछ पास की फिर हाथ में हाँ कौन सा लगाओ मैं कौन लगाऊँ शंकर जी का लगा दूँ कि काली जी का लगा दूँ। सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः। और से गिराइए पूरे बदन में लगाइए। मौसम को दीजिए। मैं आपको सबों की तरफ से सबों की तरफ से मौसमी फल मौसमी फल प्रदान प्रदान कर रहा हूँ। हम सबों को सुफल सुफल प्रदान करें। प्रदान तांबुल दीजिए। बोलिए मुख शुद्धार्थ मुक्त शुद्धार्थ तांबुल तांबुल अहम समर्पयामि समर्पयामि सिद्धि बुद्धि सहित सिद्धि बुद्धि सहित महाकाली नमः। अब जो बंद लीजिए अब इसको जलाइए। कर्पूर की आरती बोले हम आरती का समर्पयामि। हम आरती का समर्पण ये जैसे जला के ओरे में डाला ना हाथ पकड़ हो रहा आप पकड़ के ओरे में डालो। जला लेंगे। हाँ हाँ जला रख। रख दिया है। नहीं भाई दिखा लो दिखा करके तो नीचे रख दो। कहाँ पे रख दिया? नीचे नीचे पर्वत गिरा देने के लिए बाली घाट बाली घाट से आप सभी लोग अपने अपने हाथ को जोड़ें और दिल से प्रार्थना करें। हे माता काली काली कलकत्ते वाली वाली बाली घाट रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस परम स्नेही माता दक्षिण काली आप वहाँ से अपनी प्राण शक्ति का संचार हमारे
मगध, मगध, राजगिरी, राजगिरी, शमशान, शमशान, दक्षिण काली नदी दक्षिण काली में प्रवाहित करें। प्रवाहित कर। ऐसा लगेगा आप लोगों को कोई शक्ति आ गई हमारे शरीर के अंदर। आप सेकंड स्टेप में आपको पहुंचते जाएंगे। ये ये नहीं और होगा उसमें सामने वाला वो जो लड़का तुम झोल करेंगे इसको खोलिए। देख रहा पास। हाँ बोला था कि अगर जिसको फिराइएगा ना उसे पानी खाली मत। वो तो पॉलीथीन में करती है। अच्छा लीजिए। कलावा कहाँ रखे दिनेश जी? वो वहीं पर है, आपके प्लेट पे बांधी वहां से कलावा अपना बढ़ाते जाइए। कलवा तो बना गया है ना। नहीं अथिया में रखी में बनी है क्या उसकी? कलश में। तो जंत उस पर स्थापित कीजिए फिर उधर बढ़ा दीजिए। जिसमें लिखल होगा ऊपर भाग ऊपर रखिए। दो आदमी लगता नहीं आए ना देखने में। तो बनाएगा घट जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। एक और फिर से बोलती मंत्र। ओम काल कालिकी। भी डाल दीजिए। कोई फूल पूजन के कोई डालो ना, कोई फूल निकालिए ना। पुष्प पुष्प वैसे काली जी के लिए काला फूल चाहिए, वो जिसको बोलते हैं जोनी पुष्पा। गले दो क्रीम क्रीम श्रीम श्रीम क्रीम क्रीम काम 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 चंडिका चंडिका देव दैव जो श्राप न होगा जी साहब श्राप। अब बोलिए ना नास है कुरु 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 स्वाहा स्वाहा आहार ओम ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम क्रीम क्रीम क्राम 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 चंडिका चंडिका दैव देव श्राप श्राप नासा नासा अनुग्रह अनुग्रह कुरु 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 स्वाहा स्वाहा ओम ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम क्रीम क्रीम क्राम 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 चंडिका चंडिका दैव देव श्राप श्राप नासा नासा अनुग्रह अनुग्रह कुरु 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 स्वाहा स्वाहा तलवा
ओम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं क्रीं क्रीं क्रां 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 चंडिका चंडिका दैव्य श्राप नासा रुद्र गुरु सहस्र हाथ में कर दीजिए भेजिए उसको। जौन स्वर चल रहा है उससे इसके ऊपर रखिए, फिर दूसरा हाथ उसके ऊपर रखिए। हटा सकते नहीं सर, पूरा जागू कर जो चल रहा है वो पहले नीचे रहेगा। नीचे रहेगा। बोलिए हे हे आद्या काली आद्यकाली देवता देवता आप आप का का मन मन प्राण प्राण हृदय हृदय समस्त अंग समस्त इसमें इसमें संचार संचार हो रहा है। हो रहा है। भविष्य में भविष्य में इस शक्ति का इस शक्ति का अपना अपना और दूसरों के कल्याण हेतु प्रयोग करूंगा 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 करूंगा। करूंगा। अपने हाथ के ऊपर 3 बार इसके बाद ये रगड़ करके अब पूरे अपने चेहरे पर लगती है, माथे पर एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब ये शक्ति आपके शरीर के अंदर जाएगी 2-3 बार। प्रणाम कीजिएगा। पिपड़ क्रीम लिखिए तो इसी सिंदूर से लिख हाँ, देते बीजस्य कब्जस्य सीवरीषियनुपुष्टछन्दम् आद्या काली देविता ह्रीं बीजं श्रीं शक्ति क्रीं कीलिकं काम्यं सिद्धोऽग्नियोग्य ह्रीं आधा मे शिरो पातु श्रीं कालीवदनमं हृदं क्रीं प्राशक्ति व्यातं कण्ठं प्र्यन्तरा नेत्रे पातु जगधात्री कंठे रचतु शंकरी घ्राणे पातु महामायं रसनां सर्वे मंगलाम् दन्तानं रचते कौमारी कपोलं कमलाल्या ओष्ठधारी समारक्षतं चिम्बकुं चारुहासिनी ग्रीवा बापायात् कलेशायिनी कक्तुं पातु कृपामयी दौबाहु बादुदारचते करो कैवलं दायिनी अस्कंध कपदर्णनी पातु पृष्ठं दैत्लोकतारिणी पार्श्वं पादपर्णं मे कटी मे कमठासना नाभो पातु विशालाक्षी प्रजास्थानं प्रभावती उर्वरक्षतु कल्याणी पादों में पातु पार्वती जया दुर्गे दंडवतु प्राणां सर्वांगं सर्वे सिद्धदा रक्षाहीनं तुभ्यस्थानं वर्जितं कवचेन च ततं सर्वे मे सदा रक्षेयाद्या काली सनातनी इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्ये विद्यामीधं कवचं कालिका देव्यम् आधायं परमायद्भुतं बोलो आद्या काली की जय। छन्दम् आद्या काली देवता ह्रीं शक्ति क्रीं काम्य सिद्धोऽग्नियोग ह्रीं आधा मे शिरं पातु श्रीं कालीवदनं हृदयं शक्ति नेत्रे पातु जगधात्री कर्णे रचतु शंकरी घ्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमंगलाम्
दपयात कलेशनी पातु पितामि दो बाहु धारा चित्रो अस्कंदं कर्मणि पातु कृष्णं त्रैलोक्यतारिणी पार्श्वपादारणं एकखण्डे नामो पार्थसालाक्षी प्रजानस्तवावती पूर्वजन्मकल्याण्या पादो मां पातु पार्वती जय दुर्गे प्राणं समानं सिद्धेगा रक्षाहि तुमस्तानं परमकपिलस्य सर्वे सदा रक्ष्याद्या कालशनात्मनि इति ते कथितं विद्यं त्रिलोक्यं विद्यामिदं कवच कालिका देव्यादाय परमाद्भुतं माता में सिरा पातु श्री काली बदनमो पराशक्ति नेत्र पातु जगदात्री कंठे रक्षतु शंकरी प्राण पातु महामया रचना सर्वमंगला दंतान रक्षत कुमारी कमलम ओष्ठधारी समारक्ते चिमकम जासनी लीला प्यार प्रेस्ती वक्त पाप की पावई दो बाहुधार रक्षित करो कैवल्यदायिनी अस्कंदो कविनिधि पितु पातु पृष्ठम दंडक धारणी पार्श्व पर्दयाम में कटी मेकम कंठासनम नव पातु विशालाक्षी प्रजास्थानम प्रभावती गुरु राक्षस कल्याणी पातु पार्वती जय दुर्गे दंडवत प्रणामम सर्वांगे सर्वसिद्धता रक्षायिन व्यवस्थानम वर्जित कवच तत् सर्व सदा रक्षाद्या कालिशनाथिनी इति ते कथितं दित्यं त्रिलोक्यं विजामिदं कवचकारिका देव्यानाथं त्रैलोक विजयस्यं कवचस्यं शिरवरिष्टि अनुपष्टसन्तं माद्या काली देवता हिरण्यबीजं शिव शक्ति ह्रीं काम्यं सिद्धं विनियोग्य हिरण्यादा वेश्यं पातु श्रीकाली पद्ममं हृदं राशक्ति व्यातं कंठप्रान्त्या नेत्रे पातु जगदात्री कर्णे रक्षतु शंकरी प्राणं पातु महामाया रचनां सर्वमंगला दंतानं रचित कौमारी कपोलं कमलालय ओष्ठधारी क्षमा रक्षते चिवकम चा साहसिक जरुआपात कल्यासनी कवित्व दो बाहुधार रचित करो कैवल्यदायिनी अस्कंदो कर्मिदिनी पातु कृष्णं त्रिलोक्यतारिणी पार्श्वे पाद्यार्पे में कटी में कंठासना नाव पातु विशालाक्षी प्रजास्थानं प्रभावती गुरुरक्षतु कल्याणी पादों में पातु पार्वती जय दुर्गे दंडवतु प्रणामं सर्वांग सर्वसिद्धिदा रक्षाहीन तु व्यवस्थानं वर्जित कवचेन तत्सर्वे में सदा रक्ष्याद्या कालीन सनातनी इति ते कथितं दिव्यं त्रैलोक्यं विजयमिदं कवच कालिका दिव्याध्यायं परमाद्भुतं त्रैलोक्यं विजयस्य कवचस्य श्री अनुष्टं साध्या काली देवता ह्रीं श्री शक्ति क्रीं क्लीं काम्यं सिद्धं विनियोग ह्रीं आधामे शिर पातु श्री काली बदनमं हृदयं क्लीं पराशक्ति पयात् कंठं प्रात्र नेत्र पातु जगदात्री कर्णे रक्षतु शंकरी प्राणं पातु महामाया रचनां सर्वमंगला दंतान रक्षत कौमारी कपोलं कमलालय ओष्ठधारी क्षमा रक्षतु शिवकं चारुहासिनी दीवापायर कलेशनी भक्त पापी बाहुराज सर्वकरं कैवल्यदायिनी अस्कंदो कर्मिदिनी पातु कृष्णं त्रिलोक्यतारिणी पार्श्वे पर्दयार्पे कटी में कंठासना नाभ पातु विशालाक्षी प्रजास्थानं प्रभावती पुरुष रक्षतु कल्याणी पातु में पातु पार्वती जय दुर्गे दंडवत पुराणं सर्वांग सर्वे सिद्धिदा रक्षाहीन तु व्यवस्थानं वर्जित कवचेन सर्वे सदा रक्षाद्या कालिशनाथिनी इति ते कथितं गुरुरस्तु कल्याणी पादों में पातु पार्वती जय दुर्गे डडवन्तु प्रणामं सर्वांगं सर्वसिद्धदा रक्षाहीनं वर्जितव्येन च सर्वे सदा रक्षाद्या कालिशनाथिनी इति कथितं दिव्यं त्रैलोक्यविजयमिदं कालिका देव्यानाथं ठीक है धर्मेंद्र जी आगे चलिए त्रैलोक शिव ऋषि अनुष्टचंदम आद्या काली देवता हिरण्यबीजं श्री शक्ति क्लीं कीलकं काम्यं सिद्धं विनियोग्य हिरण्याद नेत्रे पातु जगदात्री कर्णे रक्षतु शंकरी प्राणं पातु महामाया शक्ति रूपं चारुहासिनी
नेत्रे पातो जगधाते कर्णे ज्ञानम पातो महामानस्ते कौमारी कपूरम उच्चधारी उच्चधारी क्षमारश्चिकुम चारो हासनी विवापयात पामयी तव हृदय चित्करोतम चिकल्लेदायिनी स्कंधो जातानम पापी पूर्णस्तु कल्याणी पादों में रखियो पार्वती जयंत में तो प्राणम सर्वांग संसदा पार्वती वर्धित कर देना से काली महारानी की अब कीजिए आप जाके उसको त्रिभुज बनाइए फूल को उसमें डला है ना फूल उसको ट्रायंगल करूँ पूछना ये दिन में हंसते नहीं जानते तो बुद्धू बनाते तो अपने रख दिए बिना पूछेगा नहीं तो आदमी जानेगा आप तो नहीं रखे आप तो रखिए हम नहीं रखे तो रखे भी नहीं रहे नहीं रखे उसका रखना जरूरी भी नहीं तो क्या करें जैसे अपने पास कृपा शक्ति कवच है ना दूसरा कवच ही तैयार है अपन कटोरिया तो कुछ बोल रहा वहाँ रख ली ना चेहरा में पानी ले दो दिन करने लगे चिमचिमिया सहित है कि चिमचिमिया सुनी नाम ले लिया पिताजी का नाम लिया गोत्र वंश निवास हाल मुकाम अभी जहाँ रहे हैं यहाँ अपने गतक जीवन 2008 अपने गतक जीवन 2008 तथा अगस्त 2009 में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति हेतु माता आद्या काली साधना शमशान भद्रकाली के गोद में बैठकर किया हूँ उसके हवन अनुष्ठान हेतु बन्ही नामक अग्नि का आह्वान करता हूँ। हे अग्निदेव आप उन्हें प्रेषित करें और हमारा यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न सफल करें ताकि आज के बाद से हम सभी अपने जीवन में नवीन संचार अनुभूत कर सके आमीन। चलिए जलाइए तो थोड़ा सा कपूर उसमें डाल दो। स्वाहा 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 स्वाहा
ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार काल के नमः स्वाहा ओंकार के नमः स्वाहा ओंकार काल 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 के नमः स्वाहा ओंकार के नमः स्वाहा ओंकार काल 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 के नमः स्वाहा ओंकार काल
पानी का प्रसाद सब का ही जा रहा है इसके डाले को डाल हम दूसरे काम में उसको यूज करेंगे सब कुछ करेंगे आप डाल लीजिए घुमाने का मतलब ये कि स्वर चले उसके हिसाब से लेना चाहिए बाकी तो आप डाल 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 डब भी गया ना भाई लाइए लाइए लहरा सरियाला ब्लास्ट कर तो गर्म हो तो एक ठो नीचे मूलाधार में, एक ठो मतलब कि ये लिंग देश में गुदा मार दो मैंने पीछे से रीढ़ के साइड में कपड़े पर सताऊँ ना भाई पीछे से, फिर मैंने यहाँ लिंग के सामने, फिर नाभि के सामने, फिर हृदय के सामने, इसके बाद फिर आप चले जाइए ये चलो आप नींबू दीजिए पॉकेट में हाँ इन्हें ला धर्मेंद्र जी बाकी फूल सब प्रवाहित हो जाएगी मेरा लेना बोले बचल का छतवा भी डाल दें इसी में सब डाल दें वही होगा मेरे हाँ 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 हलवा नीचे है और ये तो वहाँ पर हम सब का फिर सब में अति लिख देंगे जिनका यंत्र है हाँ और उसके बाद आपको उसको ताबीज में भर के दे देंगे फिर आप अपने पास उसको अभी चलिए लुटिया घर लेते जाइए कश्तरी भी है लोटिया भी हाँ लुटिया इसमें जो बंधा हुआ आती जो धागा और वो सभ्य रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं ये आपके लिए सिद्ध पात्र हो गया करने का मतलब तो धागा बंधे उसी रह जाएगा हाँ नहीं धगवा तो खोल भी सकते हैं बाद में खुलती मने आप ये दोनों सिद्ध पात्र हो गया दोनों सिद्ध पात्र आसान मोरे ना मतलब कैसे जगह खाने की इसके अलावा कैसे
यही हल्के से के पक करा लीजिए खाली ना हाँ तो गुथी में रहने तोड़ दो वो निकाल देते थे बस सीधा हो ना उठा कर परवा कर दें किसको राख को आज तक तो परवाह नहीं किया, अभी करिएगा, कर दीजिए। कर देते हैं। सब हो जाता है जैसे तैसे, सब आके चढ़ जाता है। उठा दीजिए सब, बस सूझ हो जाता है। सब उठा कर सब डाल दीजिए उसी में। हाँ सब वैसे कर देते हैं। यार एक आदमी सब तनवा के साफ करेंगे कराओ कुछ बोलो से छुट्टी दे ले ले लो तो कराओ कुछ कहलू के खेतवा हमारे है जी हमारी बात तोड़ना है